Excel formulas and functions mostly used in job. वेलकम बैक गाइज। आज की वीडियो में हम जानेंगे एक्सेल जॉब में यूज़ किए जाने वाले फंक्शंस जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, चाहे वह जॉब डाटा ऑपरेटर या फिर ऑफिस वर्क या फिर HR वर्क से रिलेटेड है। वन बाय वन हम तीनों जॉब में यूज़ किए जाने वाले फंक्शंस के बारे में जानेंगे। डाटा ऑपरेटर की जॉब में डाटा बहुत ज़्यादा होता है, जिसे अगर आप वन बाय वन कोलैबोरेट करोगे तो आपका टाइम काफ़ी वेस्ट होगा। तो सवाल है कि हम डाटा को कैसे हैंडल करें। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम फिल्टर एंड पिवोट टेबल का यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ आवर एक्सेल शीट। इन दिस शीट वी हैव डाटा लाइक एंट्री डेट्स, रीजन्स, आइटम्स, क्वांटिटीज़ एंड इट्स यूनिट्स इज पीसीज। सो इस डाटा में हमें लाइक शो करना है कि हमारे पास कितनी बाइक्स हैं। तो आप क्या करोगे, बेसिकली इसको कॉपी करोगे और आप अलग से इसको ड्रॉप करोगे। तो आपको सिर्फ बाइक्स की लिस्ट बनानी है, तो आप इस तरह से बाइक्स की लिस्ट बनाओगे। अगर आप इसी तरीके से डाटा बनाते हैं सो दिस इज़ ए वेरी रॉन्ग। आपको इस तरह से डाटा नहीं बनाना, आपको फ़िल्टर ऑप्शन का यूज़ करना है। सो होम टैब पर हमारी एडिटिंग ग्रुप्स में शॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन है। आप यहाँ जाएंगे एंड फिल्टर पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके हेडर के नीचे राइट कॉर्नर पर एरो जनरेट हो चुके हैं। सो इस एरो को यूज करके आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। नहीं, आपको सिर्फ बाइक्स शो करनी है कि आपके पास कितनी बाइक्स है। तो आप आइटम्स पे जाएंगे, राइट कॉर्नर पे क्लिक करेंगे एंड सिर्फ बाइक को सिलेक्ट कर लेंगे एंड ओके करेंगे। तो जैसे ही आपने ओके किया, आपके पास सिर्फ बाइक्स की लिस्ट है कि आपके पास कितनी बाइक्स है। आपके पास नॉर्थ के रीजन में 1008 बाइक है। ऐसे ही 7 तारीख में नॉर्थ रीजन में 1053 बाइक है। ऐसे ही आपके पास पूरी बाइक्स की लिस्ट आ चुकी है। ऐसे ही आप चाहते हैं कि आपके पास बाइक नहीं, बाइक एंड कार दोनों की लिस्ट हो। तो इसके लिए आप दोनों को सिलेक्ट करेंगे एंड ओके पे क्लिक करेंगे। सो आपके पास बाइक्स एंड कार जितनी भी है सारे लिस्ट में आ चुके हैं। इसी तरह से आप चाहते हैं कि आपके पास बाइक्स भी है, कार्स भी है एंड आपकी हेलीकॉप्टर्स भी हैं। सो आप बाइक्स, कार्स एंड हेलीकॉप्टर इन तीनों की लिस्ट आपके पास आ चुकी है। बट आप चाहते हैं कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ रीजन की जितने भी हैं सिर्फ वही आए। तो आप सिर्फ नॉर्थ को सिलेक्ट कर लेंगे। तो आपके पास बाइक्स, हेलीकॉप्टर्स एंड कार्स में नॉर्थ रीजन में जितने भी हैं आइटम्स वो सभी आ चुके हैं। वो सभी आइटम्स कितने हैं हमारे पास, तो इसके लिए सिलेक्ट ऑल करेंगे एंड ओके। तो नॉर्थ रीजन में हमारे पास बाइक्स हैं, ट्रक्स, मोटरसाइकिल एंड दिस इज चंद्रयान। ओके, सो हमारे पास पूरी लिस्ट आ चुकी है। सो इसी तरीके से आप फिल्टर का यूज़ करके आप डाटा कैसे भी मैनेज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि सिर्फ नॉर्थ और साउथ का रीजन है तो आप इस तरह से भी डाटा को शो कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज वाज आवर फर्स्ट फंक्शन। बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। आवर सेकंड फंक्शन इज पिवोट टेबल। पिवोट टेबल के लिए हम इंसर्ट टैब में जाएंगे, लेफ्ट में हमारा पिवोट टेबल ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करेंगे। तो हमने पूछ रहा है कि टेबल रेंज क्या है। इसको हम टेबल रेंज को सिलेक्ट करेंगे एंड ओके करेंगे। इसके बाद पूछ रहा है चूज वेयर यू वांट द पिवोट टेबल टू बी प्लेस्ड। आप पिवोट टेबल को कहाँ पे प्लेस करना चाहते हैं। तो आप न्यू वर्कशीट में प्लेस कर सकते हैं या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट में भी प्लेस कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा न्यू वर्कशीट जनरेट हो जाए, तो इसको सेलेक्ट करेंगे एंड ओके पे क्लिक करेंगे। तो हमारी न्यू शीट जनरेट हो चुकी है। इस शीट में हमारे पिवोट टेबल आ गई है और ये हमारा डाटा जा चुका है। सो हम इसे कहते हैं पिवोट टेबल फील्ड। फील्ड लाइक इस फील्ड में हमारा डाटा जो होता है, जो भी डाटा सेलेक्ट किया, इसके बाद हमारे फिल्टर्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं, रोज एंड वैल्यूज़। इसके लेआउट को भी हम चेंज कर सकते हैं। लाइक सेटिंग पे जाएंगे, इसके बाद हमारी पास तरह से लेआउट है, तो आप जैसे चाहें वैसे लेआउट को सेट कर सकते हैं। तो हम डाटा को जनरेट करते हैं, हमें शो करने की हमारी आइटम्स कितनी हैं। तो आइटम्स को सिलेक्ट करेंगे एंड रोज में जाके इसको ड्रैप कर देंगे। तो हमारी सभी रोज में जितने भी आइटम्स हैं वो सभी विजिबल हो चुके हैं। इसके बाद हम शो कर सकते हैं कि हमारी क्वांटिटीज़ कितनी हैं। तो क्वांटिटी शो करने के लिए इसको सिलेक्ट करेंगे एंड वैल्यूज़ में ड्रॉप कर देंगे। तो हमारी एरोप्लेन की 1170 क्वांटिटीज़ है। इसी तरीके से हमारी सभी की क्वांटिटीज़ आ चुकी है। ओके,
तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास बाइक्स है 3089 है, बट हमारी मेन टेबल में जो बाइक्स थी वो हमारी अलग अलग रोज़ में थी। तो पिवोट टेबल हमारी जितनी भी रोज़ है उन सब का टोटल दिखाएगी, क्योंकि हम सिर्फ आइटम्स के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं। ऐसे ही हम देख सकते हैं कि हमें सिर्फ आइटम्स के अकॉर्डिंग नहीं, रीजन्स के अकॉर्डिंग भी शो हो, तो आप रीजन को सेलेक्ट करेंगे एंड इसको वेज में ड्रॉप कर देंगे। तो हमारे ईस्ट में कितनी रीजन है, उसमें कितनी स्कूटीज़ है, कितनी सबमरीन है, नॉर्थ में कितनी है, साउथ में कितनी है, तो हमारे रीजन्स में डिवाइड हो चुकी है। एंड राइट में हमारा ये इसका सम है कि ईस्ट में टोटल इतनी सम है, एंड उसमें डिटेल्स के लिए एरोप्लेन इतनी है, स्कूटी इतनी है, एंड सबमरीन इतनी है हमारी। तो इस तरीके से हमारा सब टोटल भी शो हो रहा है। इसको आइटम के अकॉर्डिंग भी शो कर सकते हैं। कैसे? आइटम को सिलेक्ट करेंगे एंड रीजन के टॉप पर रख देंगे। जैसे ही आइटम्स रीजन के ऊपर आ जाएगा वैसे ही हमारा डाटा भी चेंज हो जाएगा। सो बढ़ते हम पिवोट टेबल में आगे। पिवोट टेबल है ये हमारी डिज़ाइन चेंज करने के लिए आप सिंपली डिज़ाइन पे जाएंगे एंड यहाँ पे हमारे कुछ ऑप्शंस है कि लाइक कलर ऑप्शंस है, रोज़ हेडर है, शो करना है तो इसको टिक रहने दीजिए, नहीं तो ऑफ करना है इसको हटा दीजिए, तो हमारी रोज़ हेडर हाईलाइट नहीं होगी। कॉलम हेडर हट जाएंगे इससे। इसी तरीके से आपका सब टोटल है, लाइक सब टोटल आपको शो नहीं करना, हम इसको डू नॉट शो कर देंगे, तो हमारा सब टोटल हमारा रिमूव हो चुका है। अब हमारा एरोप्लेन कितनी है टोटल या फिर बाइक्स कितनी है टोटल वो शो नहीं हो रहा, सिर्फ उसमें जो रीजन के अकॉर्डिंग कितनी है सिर्फ वही शो हो रहा है। इसको शो करने के लिए हम दोबारा से इसको टॉप पे कर देंगे, तो हमारा बाइक्स कितनी है वो भी हमारा विजिबल हो चुका है। तो इसी तरीके से ग्रांड टोटल आ चुका है नीचे कि टोटल ग्रांट्स यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ कितनी है, तो 8212 है। इसे ऑफ करने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे, पिवोट टेबल ऑप्शन पर जाएंगे एंड यहाँ ऑप्शन हमारा डिस्प्ले का एंड फिल्टर्स का, तो आप फिल्टर पर जाएंगे। शो ग्रांड टोटल्स फॉर रो, शोज ग्रांड टोटल फॉर कॉलम, हम दोनों को ऑफ कर देंगे एंड ओके कर देंगे, तो हमारा जो ग्रांड टोटल है वो रिमूव हो चुका है। तो इस तरीके से आप डाटा को जैसे चाहें वैसे शो कर सकते हैं। डाटा को चेंज करने के लिए आप दोबारा से पिवोट टेबल ऑप्शन पे जाएंगे। आपको क्लासिक व्यू सिलेक्ट करना है तो आप डिस्प्ले पे जाएंगे एंड क्लासिक व्यू सिलेक्ट कर देंगे। ओके, सो हमारा डाटा अलग अलग कॉलम्स में जनरेट हो गया है, लाइक दिस इज़ इन अदर कॉलम, दिस इज़ इन अदर कॉलम, बिफोर दैट इट वाज ऑल इन वन कॉलम। ओके, सो दिस वॉज आवर पिवोट टेबल। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। इसके लिए हमने एक टेबल जनरेट की है, जिस टेबल में हमने कुछ आइटम्स लिए हैं लाइक पेंसिल्स, बुक्स, बैग्स, कॉपीज़, एंड पर आइटम्स हमारी क्वांटिटीज़ कितनी है एंड उनकी पर आइटम की प्राइस कितनी है। लाइक पेंसिल हमारी 5 रुपीज़ पर आइटम है, बुक्स हमारी 40 रुपये पर आइटम है, एंड इन सब का टोटल हमारा लाइक बुक्स हमारे 50 क्वान्टिटी है, प्राइस 40 है, तो टोटल हमारी 2000 रुपीज़ की है। तो इस तरीके से हमने एक टेबल जनरेट की है, बट हम देख सकते हैं कि हमारा डाटा क्लियरली विजिबल नहीं है। कैसे नहीं है? क्वांटिटीज़ हमारे पीसीज में है, बट यहाँ से देख के हम नहीं समझ सकते इसको। प्राइस हमारे रुपीज़ में है या डॉलर में है, इसलिए हमें को डाटा क्लियरली विजिबल नहीं है। इसके लिए हमारा ऑप्शन है, हम डाटा को सेलेक्ट करेंगे, नंबर ग्रुप में हम मोर नंबर फॉर्मेट पर जाएंगे, तो ये नंबर में हमारा जनरल पर है फ़िलहाल। इसको हम कस्टम पर जाएंगे। कस्टम पर जाने के बाद सिंपली आप जनरल को रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद आप इसमें हैश टाइप करेंगे, हैश स्पेस इन्वर्टेड कोमास। आप इसमें कुछ भी ले सकते हैं, लाइक दिस इज क्वांटिटी एंड क्वांटिटीज़ आर इन पीसीज। सो हम पीसीज टाइप करते हैं, पीसीज एंड डबल इन्वर्टेड कोमा एंड इसको ओके करेंगे। तो हमारा आ चुका है 35 पीसीज, 14 पीसीज, 50 पीसीज। सो इस तरह से हम डाटा को शो कर सकते हैं। बट आप कहेंगे कि मैं इसको नंबर को क्यों चेंज करूं, मैं सिंपली इसमें 15 पीसी लिख दूंगा। लाइक आप लिख सकते हैं आप 15 पीसीज, यहाँ आपने आपने लिख दिया है। ओके, तो है तो ये भी 15 पीसीज, बट आप इसकी मान लो क्वांटिटीज रखेंगे 2 पीसीज एंड अब इसका हम टोटल करेंगे इक्वल टू दिस इंटू दिस। सो हमारा फॉर्मूला इसको कैलकुलेट नहीं कर सकता क्योंकि हमने इसमें टेक्स्ट लिख दिया है। तो इसलिए हम इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं जिससे कि हमारा फॉर्मूला भी क्लियरली आए
और हमारा नंबर भी विजिबली शो। इसी तरीके से हम प्राइस को शो करने के लिए सेलेक्ट करेंगे मोर नंबर फॉर्मेट्स, कस्टम पर जाएंगे, जनरल को रिमूव करके हैश टाइप करेंगे स्पेस एंड हम लिख सकते हैं रुपीज़। ओके, सो 5 रुपीज़, 5 रुपीज़, 40 रुपीज़, इस तरीके से हम डाटा को शो कर सकते हैं। या फिर आप दोबारा से मोर नंबर फॉर्मेट पर जाएंगे एंड इसको कर देंगे करेंसी एंड डॉलर एंड इसको कर देंगे ओके। सो दिस इज़ आवर इंडियन रुपीज़ करेंसी, 5 रुपीज़, 5 रुपीज़, 40 रुपीज़। सो इस तरह से आप डाटा को शो कर सकते हैं। So guys, it was our text option. Our next function is if function. if function कैसे यूज़ करते हैं ये जानने के लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्क्राइब किया है if फंक्शन को कैसे यूज़ किया जाता है। सो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने वीडियो कई पार्ट्स में डिवाइड किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे ऑफिस में हमारे कौन से फंक्शन ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं एंड हमारे HR में कौन से फंक्शंस के बारे में जानना ज़रूरी है। सो आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।